एकदम नया नवेला Realme Watch S5 आ गया हमारे पास, जो राउंड डायल में आता है, कम्स विद जीपीएस बिल्ट इन, साथ ही और भी कई सारे फीचर है। बट द रियल क्वेश्चन इज कि ये रियल लाइफ में कैसे परफॉर्म करता है। आज की वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले बिल्ट इन डिजाइन की बात करते हैं, जहां पे इसमें एल्युमिनियम अलॉय डायल देखने को मिल जाता है एंड इट फील्स डिसेंट। एकदम प्रीमियम नहीं कहूंगा, लेकिन प्लास्टिक बिल्ड से तो क्लियरली बेटर है। एंड यहाँ ऊपर डिस्प्ले में पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। बेजल्स में 12 बार मार्कर प्रिंटेड है एंड इस वाइट फ्रेम के बाद भी यहाँ अंदर डिस्प्ले में थोड़ा सा बेजल और देखने को मिलता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। एंड ये साइड में आपको एक क्राउन देखने को मिल जाता है, विच आल्सो एक्ट एज अ बटन, प्लस 2 और कस्टमाइजेबल बटन्स यहाँ पे मिल जाते हैं। स्ट्रैप की बात करें तो 22 mm का रिप्लेसेबल स्ट्रैप देखने को मिलता है। सॉफ्ट है, अच्छी क्वालिटी है, बट अगेन यहाँ पे वो प्रीमियम फील एक्सपेक्ट मत करना, क्वालिटी इज जस्ट डिसेंट। ये वॉच 5 ATM रेटेड है, मतलब आप इसे स्विमिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे 5 ATM का मतलब ये है कि ये 50 मीटर तक के डेप्थ में सही से काम करेगा। There is no issues at all. और अगर डिस्प्ले की बात करें तो इट्स रियली इंप्रेसिव। 1.43 इंच का स्क्रीन देखने को मिलता है। कंपनी ने क्लेम करा है कि ये 1500 निट्स तक का पीक ब्राइटनेस पे जाता है, बट ये नंबर्स पे नहीं जाता है। मैं सिंपली बताऊं तो अगर हम इसे धूप में बाहर यूज करते हैं और आप इसे फुल ब्राइटनेस पे यूज कर रहे हो तो कोई भी स्ट्रगल नहीं होने वाला है। डिस्प्ले क्लियरली विजिबल रहता है। डिस्प्ले वाइब्रेंट लगता है, 60 हर्ट्ज का पैनल है, टच भी रिस्पॉन्सिव यहाँ पे फील देता है। लेकिन एक चीज जो मैंने नोटिस किया है कि कंप्लीट जो इसका यूआई है वो हर जगह पे कंसिस्टेंट नहीं है, कुछ जगह पे स्टटर्स भी देखने को मिलते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट भी आपको इस वॉच में देखने को मिल जाता है। और अगर हम वॉच फेसेस की बात करें तो आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। Realme Link ऐप से आप उन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हो एंड देयर आर सम एनिमेटेड वॉच फेसेस आल्सो व्हिच लुक्स रियली कूल। वॉच यूआई में देयर इज नथिंग मच न्यू। राइट साइड में स्वाइप करने पे आपको मिल जाएंगे सारे के सारे हेल्थ के मैट्रिक्स, जिसे आप अपने हिसाब से रीअरेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। देन ऑन द लेफ्ट साइड मिलते सारे विजेट्स, जहां पे वेदर, म्यूजिक, इवेंट रिमाइंडर्स, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। एंड अगर हम बॉटम से स्क्रॉल करें तो यहाँ पे नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएगा एंड टॉप पे कंट्रोल पैनल, जहां पे आपको ब्राइटनेस, वॉल्यूम, फाइंड माय फोन जैसे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। देन ये ऊपर वाले बटन से आप एआई कॉल कर सकते हो एंड नीचे वाले इस बटन से यू विल गेट डिफरेंट स्पोर्ट्स मोड। बट अगेन ये बटन्स को कस्टमाइज किया जा सकता है। नाउ ये जो वॉच का क्राउन है, इसका रोटेशन एकदम फ्लूइड स्मूथ नहीं है। यहाँ पे ये कुछ सर्टेन पॉइंट्स में इनपुट रजिस्टर करता है। यहाँ पे आपको हैप्टिक्स भी देखने को मिलता है, जो अगेन लो इंटेंसिटी में भी थोड़ा हार्ड फील होता है, जो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। बट अगर आप चाहो तो इसे बंद भी कर सकते हो। तो अभी तक वॉच में यहाँ पे 2651 स्टेप शो कर रहा है मेरा, बट हम अभी यहाँ पे 100 स्टेप्स मैं वॉक करने वाला हूँ एंड उसके बाद देखते हैं नंबर कितना एक्यूरेट है। ओके, 100 स्टेप्स हो गए। टाइम फॉर रिजल्ट। ओके, 2745, तो इसने अराउंड 104 स्टेप काउंट किया। ठीक है, बहुत सही है। जस्ट 4% का डिफरेंस है, which is fine. हेल्थ ट्रैकिंग की बात करें तो आपको यहाँ पे हार्ट रेट, SpO2, स्ट्रेस, स्लीप एंड एम्बिएंट नॉइज मॉनिटर का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है इस वॉच में। हार्ट रेट एंड SpO2 के नंबर्स मैंने देखे थे एंड वो नंबर्स मुझे रीजनेबल लगे, बट अगेन मैंने इसे किसी भी इक्विपमेंट्स के थ्रू वेरीफाई नहीं किया है। बट अगेन अगर आप डेली ट्रैकिंग के लिए इसे लेना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगेन ये चीज ध्यान रखने की आप इस नंबर्स को मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते हो। बट इस वॉच का स्लीप ट्रैकिंग मुझे इतना एक्यूरेट नहीं लगा, बिकॉज 12 से 1:30 बजे के बीच में ये ऐप पे शो कर रहा था कि आई वाज स्लीपिंग, बट एक्चुअली में मैं इस वॉच का ही स्क्रिप्ट लिख रहा था, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट ये कहां से क्या डेटा ट्रैक कर रहा है जिससे ये कैलकुलेट कर रहा है कि आई एम स्लीपिंग, बट I don't know। आगे अगर इसके जीपीएस की बात करें तो इसमें इंडिपेंडेंट जीपीएस है, मतलब आपको फोन की जरूरत नहीं है डिस्टेंस को ट्रैक करने के लिए, जो रनिंग के टाइम पे काम आएगा। अगर आपके पास फोन नहीं भी है तो भी ये एक्यूरेटली आपके रनिंग के डेटा को ट्रैक कर पाएगा, जो डिस्टेंस है उसे ट्रैक कर पाएगा। बट अगेन ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप मैप्स यूज कर रहे हो फॉर नेविगेशन पर्पज, तो मैप को लोड करने के लिए तो यार इंटरनेट की जरूरत है, जो इसे फोन ही प्रोवाइड करेगा। तो मैप यूज करने के लिए आपको ऑफकोर्स फोन की जरूरत है, बट अगर आप रनिंग वगैरह कर रहे हो, सिर्फ डिस्टेंस ट्रैक करना है, तो उसके लिए फोन की जरूरत नहीं है। वैसे अगर हम मैप्स की बात करें तो एक चीज और यहाँ पे मुझे मेंशन करना है कि मैंने स्टार्टिंग में से अपने iOS डिवाइस के साथ पेयर किया था, जहाँ पे ये मुझे लोकेशन गलत दिखा रहा था। मेरे एक्चुअल लोकेशन से 400-500 मीटर मुझे दूर दिखा रहा था। तो आई एम नॉट श्योर कि iOS के साथ क्या प्रॉब्लम है, बट बाद में जब मैंने इसे Realme के स्मार्टफोन के साथ पेयर किया तो इट वाज वर्किंग जस्ट फाइन। सो आई थिंक एंड्रॉइड के साथ ये सही काम करता है, बट iOS के साथ देयर इज सम ग्लिच, मे बी ऐप सपोर्ट का इशू हो सकता है। एंड इनफैक्ट अभी इसमें फाइनल अपडेट आना बाकी है, तो एक बार वो आ जाए तो शायद ये सारे ग्लिचेस भी फिक्स हो जाएंगे। लेकिन फिर भी एक चीज है जो मुझे अच्छा नहीं लगा कि इसके मैप्स में आपको कोई भी डायरेक्शन देखने को नहीं मिलता है, जस्ट ये एक डॉट सा शो करता है, जिससे यार फिगर आउट करना कि किस डायरेक्शन में मूव करना है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी यहाँ पे 110 स्पोर्ट्स मोड्स देखने को मिल जाते हैं, काफी सारी वैरायटी है, अलग अलग तरीके के आपको सारे स्पोर्ट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बट
अगर हम प्रैक्टिकल यूज केस की बात करें तो यार एट द एंड वो 5-6 स्पोर्ट्स मोड ही है जो आप यूज करने वाले हो। यहाँ पे कुछ सारे जो बेसिक वाले स्पोर्ट्स मोड है, चाहे रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, उसका आपको यहाँ पे ऑटो डिटेक्शन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। मतलब अगर आप वो करना स्टार्ट करते हो, वॉच अपने आप डिटेक्ट कर लेगा, बट वो थोड़ा सा उसमें टाइम लेता है। बेसिकली मैंने जितना ट्राई किया, वॉकिंग के टाइम पे ऑलमोस्ट 30 सेकंड, 40 सेकंड या 1 मिनट बाद तक ये बताता है। बाकी Realme लिंक ऐप में आपको मल्टीपल सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ से नोटिफिकेशंस पर्टिकुलर एप्स के इनेबल कर सकते हो। देन हियर आर फ्यू एप्स एंड गेम्स जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। देयर इज अ ऑप्शन ऑफ लाइव अलर्ट जिसका टॉगल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो जो आपको फिर वॉच में देखने को मिलेंगे। देन देयर इज अ गेम मोड जो बेसिकली गेमिंग के टाइम में आपका कंटिन्यूअस हेल्थ को ट्रैक करेगा, which is something new। बाकी यहाँ से you can set event और health reminders, कुछ सारे और options मिल जाते हैं like weather, frequent contacts and there are so many features जिसे आप यहाँ से enable कर सकते हो। अब इसकी बैटरी की बात करें तो आपको 460 mAh का यहाँ पे बैटरी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे ब्रांड ने क्लेम करा है कि ये 20 घंटे तक चल सकता है, बट अगेन दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो। अगर आप यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज कर रहे हो, आप जीपीएस यूज कर रहे हो, आप मैप्स यूज कर रहे हो फॉर नेविगेशन, आप इसमें 24 आवर्स अपना हेल्थ ट्रैकिंग वगैरह भी कर रहे हो और आप इसे बेसिकली 24 घंटे पूरा यूज कर रहे हो, आप ऑफ कोर्स यहाँ पे बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा घट जाती है। एंड मैंने जितना यूज करा उसके हिसाब से ये आपको मैक्स टू मैक्स 4 डेज का ही बैकअप देगा अगर आप इसे प्रॉपर्ली यूज करते हो तो। अभी मैंने एक कॉल लगाया इस वॉच से एंड अभी जो ऑडियो सुन पा रहे हो इस वॉच के माइक से आपको सुनाई दे रही है, जो रिकॉर्ड हो रहा है ऑन दी रिसीवर्स एंड। तो इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है वो आप हमें कमेंट करके बताना। बाकी यार इसका स्पीकर इतना मुझे लाउड नहीं लगा। अगर आप कॉलिंग के टाइम में ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आसपास में बहुत ज्यादा नॉइज है तो इसके स्पीकर से आवाज सुन पाना थोड़ा मुश्किल होगा, बट आई थिंक इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी काफी अच्छी है बिकॉज रिसीवर एंड में आपको ऑडियो एकदम क्लियर सुनाई देता है। तो माइक अच्छा है, जस्ट स्पीकर थोड़ा और लाउड हो सकता था। नाउ कमिंग टू फाइनल कंक्लूजन, तो नो डाउट ये वॉच अच्छा है। यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी इज डिसेंट, डिस्प्ले काफी अच्छा देखने को मिलता है, जो फीचर्स हैं, जो वॉच का यूआई है वो भी यहाँ पे वेल इंटीग्रेटेड है। एआई थोड़ा और बेटर हो सकता था, स्पीकर थोड़ा लाउड होता तो वो भी थोड़ा बेटर होता। बाकी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ डेटा आपको यहाँ पे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं, बट फिर भी आई कैन नॉट ट्रस्ट ऑन द स्लीप ट्रैकिंग बिकॉज आई डोंट नो वो कैसे ट्रैक कर रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। तो अभी तक मैंने इसे प्रॉपर स्लीप ट्रैकिंग नहीं करा है, बट जब मैं नहीं भी सो रहा हूँ तो भी ये दिखा देता है कि आई एम स्लीपिंग, सो देयर इज अ प्रॉब्लम विद दैट। प्राइसिंग की बात करें तो ये 8,000 रुपए में लॉन्च हुआ है एंड आई थिंक इंट्रोडक्टरी ऑफर में आपको कुछ 500 रुपए का और डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 7,500 रुपए के आसपास अभी आपको इनिशियल डेज में मिल सकता है। बट अगेन द थिंग इज कि इस वॉच में आपको जो भी फीचर्स मिल रहे हैं, जो जीपीएस वाला बिल्ट इन वाला भी चीज है, वो आपको Realme Watch 5 में भी देखने को मिल जाता है जो 4,500 रुपए में मिलता है। तो यू कैन गेट दैट सेम एक्सपीरियंस ऑन दैट वॉच थोड़े कम प्राइस में। तो ये 8,000 रुपए का इसका प्राइस मुझे इतना जस्टिफाइड नहीं लगा। अगर ये 6,000 रुपए में लॉन्च होता तो इट्स अ रियली गुड वॉच, काफी अच्छा लगता भी है। द डिजाइन इज एक्चुअली रियली कूल, काफी मिनिमल भी है। सो अगेन द थिंग इज कि अगर आपको डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है एंड यू वांट दैट मिनिमल वॉच तो आप इस वॉच पे जा सकते हो, बट अगेन अगर आप सिर्फ फीचर्स के लिए जाना चाहते हो तो आई थिंक आप Realme Watch 5 ले लो, वो आपको कम प्राइस में मिल जाएगा एंड यू विल गेट दैट सेम एक्सपीरियंस। तो ये था हमारा रिव्यू। आपको ये वॉच कैसा लगा? क्या आप इसे सिर्फ डिजाइन के लिए लेना चाहोगे या फिर अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही। मैं ऋषभ जायसवाल, आप देख रहे हो किसबॉट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।